मल्टीपल ब्रांड के तमाम तर कपड़े बिल्कुल मुनासिब दामों में, वो भी हमारे अपने शहर मालेगांव में। पता याद रखें, प्रिंस बिल्डिंग मटेरियल के बिल्कुल सामने, इफ्तिकार जमात खाना, AK ब्रांड हाउस, ओल्ड आगरा रोड, मालेगांव। एक बार जरूर आइए। 4-5 रोज पहले एक वाकया हुआ था कारपोरेशन में। कोई चांगरे मुलाजिम में उन्होंने एट्रोसिटी के केस दाखिल किए थे। इस ताल्लुक से पुलिस ने माजिद हाजी के खिलाफ एट्रोसिटी दाखिल किया था और उसमें उनके साथ और एक साथीदार थे, ऐसा बताया गया था। बाद में 1 दिन की PC मिली थी। बाद में अदालत ने नवीद अहरार जो डॉक्टर खालिद परवेज के फर्जंद है, जो एक सिविल इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, जिनके ऊपर आज तक कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपना काम करते। लेकिन चूँकि वो कारपोरेशन में मौजूद थे और जिस वक्त ये मसला पैदा हुआ, शोरगुल की आवाज़ आई, तो वो देखने के लिए आए थे। क्या है, अब जाहिर है वो देखे उनके चचा भी साथ थे, पूछने के लिए साथ थे। इसी बुनियाद पर पुलिस ने उनका भी नाम डाल दी थी। चूँकि माजिद हाजी अरेस्ट हो चुके थे और उनके रिमांड रिपोर्ट में नवीद अहरार के भी नाम आया था, इसलिए हमने नवीद अहरार की जो एट्रोसिटी एक्ट के जो प्रोविज़न लगाया और इन्होंने जो सरकारी मुलाजमिन को गाली गलौज की, ज़ात पर गाली गलौज की या उसके काम में रखना अंदाजे की, उसके इल्ज़ामात के तहत जो ऑफेंस रजिस्टर किया गया था, उसमें हमने एंटीसिपेटरी बेल मांगी। आज इत्तेफाक से दोनों बेल एप्लीकेशन साथ रखे थे। उसमें हमने बताया है कि जहाँ तक एंटीसिपेटरी बेल है, उसमें फिरियादी की तरफ से बाफना वकील हाजिर हुए थे और उन्होंने काफ़ी शिद्दत से उसमें हरकत ली थी कि ये एट्रोसिटी के कानून में इस आदमी की ज़ात मालूम होते हुए भी उनकी बेइज्जती की गई, ट्रांसफ़र के ताल्लुक से बोले गए। और ये नवीद अहरार भी बनफ्स नफीस मौजूद थे, इन्होंने भी धक्का बुक्की किए, गाली गलौज की, ऐसे इल्ज़ाम थे। और एंटीसिपेटरी बेल देते नहीं आता। जो एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट की दफ़ा 18 के तहत एंटीसिपेटरी बेल ममनू है, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कई जजमेंट है कि इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं, रोल क्या लगाया गया है, वो देखना चाहिए। अगर डायरेक्ट ज़ात पात के ताल्लुक से भले ही दफ़ात लगाए गए लेकिन सेक्शन नहीं है, तो ज़मानत देती आती। चूँकि इसमें वेग लिखा हुआ था FIR में, इन्होंने हड़ताड़ा किए, मारने की कोशिश किए और गाली गलौज किए। किस किस्म की गाली गलौज किए, ज़ात की गाली गलौज किए, ये नवीद अहरार के ताल्लुक से कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। मर चूँकि वो माजिद हाजी के रिश्तेदार है, इसलिए उनको इन्वॉल्व किया गया था। अदालत को हमने काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के नज़ारे बताए और उसमें बताया कि भाई पूरी FIR में सिर्फ एक जुमला नवीद अहरार के साथ है कि ये माजिद हाजी के साथ थे, इन्होंने भी गाली गलौज की और मुझे मारने की कोशिश की, और फिर बाद में कैबिन में भी ये आदमी आया और इसने मुझे धक्का मुक्की और काम से रोकने की। पहला वाक़या जो हुआ तो जाहिर है वो तो ऑफिस में नहीं हुआ था, कॉरिडोर में कई दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, वहाँ खड़ा हो रहा था, वहाँ मसला पैदा हुआ। तो उसमें भी कानूनी तौर पे, मजमूई तौर पे वो सेक्शन नहीं बैठता है, लेकिन चूँकि कैबिन में हुआ तो उसी वजह से पुलिस ने एट्रोसिटी की दफ़ा 3(1) RS, 3(1) R, 3 VA और सरकारी काम में अड़थड़ा किए, मारपीट किए, ऐसे दूसरे जो सेक्शंस लगाए थे। दोनों जुर्म जो है नाकाबिल ज़मानत है और एंटीसिपेटरी बेल डर लग रहा था कि शायद उसमें बार होने की वजह से न दे, लेकिन अदालत ने मजमूई तौर पे तफ्तीश भी होगी। और ये चांगरी जो है, ये इनके ताल्लुक से भी अदालत के लिए में कई केसेस में पंच रहते हैं, कोर्ट की इनको मालूमात है और वो तमाम चीज़ें देख के कोई इसमें कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जवाब हो चुका, ज़ात का दाखिला आ चुका, पंचनामा हो चुका, तो इसलिए एंटीसिपेटरी देने में कोई हरकत नहीं, ऐसा समझ के अदालत ने वो मंजूर किया है। माजिद हाजी की भी जो रेगुलर बेल है वो भी अदालत में, चूँकि वो कस्टडी में थे, सब कुछ हो गया, तो वो भी मंजूर की। इसलिए इस तरह दोनों चचा भतीजे की ज़मानत अल्लाह के फजल से होगी और रमज़ान उनके लिए अच्छा गुजरेगा।